गोविंद का जो नाम है, भगवान का नाम है, पाप के पुंज को नाश करने में सहायक है। कलयुग में नाम आधारा, जपत नर उतरे सिंधु पारा। बोले भगवान का नाम जपने से क्या पाप जल जाते हैं? भाई अति पापी तो भगवान का नाम ले नहीं सकता है। भगवान का नाम लेने से, बार बार भगवान का नाम लेने से भगवान नाम में प्रीति होने लगती है। जैसे तुम मेले में जाते हो तो एकाएक किसी आदमी को गले नहीं लगा देते हो। जिसका तुमने बार बार नाम सुना है, सोचा है, जिसके विषय में सुना सोचा है, रिपीटेशन किया, वही व्यक्ति जब मिलता है मेले में तो प्रेम उभर आता है, उसको गले लगा देते हो। ऐसे ही भगवान नाम बार बार लेने से भागवतीय धर्म की प्राप्ति होती है। भगवत भावपन्न चित्त वही भगवान के प्रसाद को पा सकता है। मेले में तो अनजान आदमी कभी कभी मिला है कोई, लेकिन अपना हृदय में जो परमात्मा है तो सदा के लिए है। मेले वाला आदमी मिलकर बिछड़ जाता है, लेकिन हृदय में जो छुपा है वो एक बार मिलता है तो कभी बिछड़ता नहीं है। नित्य नवीन रस की प्राप्ति होती है, ये भक्ति मार्ग है। परम शांति की प्राप्ति होती है, ये ज्ञान मार्ग है। शांति थोड़ी बहुत और रिद्धि सिद्धि मिली, ये योग मार्ग है। चाहे जिसका जो अधिकार है, लेकिन चलना चाहिए। बहुत मेहनत मजदूरी कराकर फिर थोड़ा सा अनुकूलता मिले, उसे भोग मार्ग कहते हैं। भोग मार्ग का भोगी को कितना भी मिल जाए, फिर भी उसके हृदय में प्रसाद नहीं है तो वो अभागा रह जाता है। जयपुर के पास एक नगर, उस नगर में राजा मानसी राज्य करते हैं। मानसी का छोटा भाई, उसका नाम माधोसी। माधोसी की पत्नी का नाम रत्नावती। रत्नावती को इस शील के प्रसाद का कुछ थोड़ा अंश प्राप्त था। वो बच्ची थी और किसी देव योग से, माँ बाप के सहयोग से, वो किसी संत के सत्संग के प्रसाद से या किसी भी प्रसाद से उसके अंदर ये गुण था, दूसरे को मान देना, आप अमानी रहना और अपने छोटों की खबर रखना, और अपने से जो आधीन है, अपने आधीन जो छोटे हैं, दास दासियां या और कोई व्यक्ति, उनके प्रति उसका बड़ा स्नेह भरा व्यवहार होता था। आंबेडगढ़ का वो राजा मानसी राजकाज में कुशल था, और उसका जो अनुज था माधोसी, उसकी पत्नी घर के व्यवहार में बड़ी कुशल थी। नौकर को इस ढंग से कहती कि नौकर को वो काम पराया नहीं लगता, अपना लगता। दासी को वो काम पराया नहीं लगता, अपना लगता। जिससे तुम काम लेते हो उसको ऐसे वचनों से संबोधित करो कि वो तुम्हारा हो जाए। जा ये कर, ये करते नहीं मैं क्या करूं, ये मानते नहीं मैं क्या करूं, ये ऐसा है। ऐसा आदमी न संचालन कर सकता है, न समितियों में रह सकता है, न किसी संस्था में रह सकता है। अगर रहता है तो गड़बड़ी ही फैलाता है। जयराम जी की। ऐसे पद लोलुप आदमी किसी भी जगह पे चला जाए, चाहे दिल्ली की जगह पे चला जाए, चाहे जयपुर की कुर्सी पे चला जाए, चाहे किसी समिति की जगह पे चला जाए, ऐसे पद लोलुप आदमी के काम में कोई बरकत नहीं आती। लेकिन जिसके स्वभाव में पद की लोलुपता नहीं है, कार्य करने की तत्परता है, वो आदमी चाहे घर में है, चाहे समिति में है, चाहे किसी कुर्सी पे है, किसी जगह पर है, उसके द्वारा बड़े बड़े काम होना संभव है। रानी रत्नावती अपने दासियों से ऐसा मधुर व्यवहार करती थी कि दासियों को कभी ऐसा नहीं लगता था कि ये हमारा घर दूसरी जगह है और हम नौकरी कर रहे हैं। उनको अपना घर लगता। एक दासी तो ऐसे ढंग से रहती मानो बस वो छाया थी रत्नावती की। सर्वेंट क्वार्टर होते ना, उस छोटे से, उस जमाने के मकान में वो रहती थी। और ये रत्नावती बार बार उस दासी पर निगाह रखती कि ये क्या करती है। दासी अपने हिस्से आया हुआ काम तो करती, लेकिन उस काम करते करते हे माधव, हे गोविंद,
हे कृष्ण, हे अच्युत, हे राम, हे श्याम, ऐसा बोल लेती। रत्नावती उससे प्रभावित थोड़ा बहुत तो थी। एक दिन रत्नावती ने देखा कि दासी काम तो जल्दी निपटा के गई, देखूं क्या करती। दासी के निवास स्थान पे गई, पास में ही था महल के। देखती कि दासी के आंखों में आंसू झरझर। दासी प्रेममय पुकार कर रही कि हे केशव, मैं तेरी हूं, दुनिया चाहे कुछ भी कह दे, ये जगत की चाहे तो कितनी भी सुविधाएं दे दे, लेकिन मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगी। तेरी माया में तू मत फंसाना, मैं तो तेरे चरणों की पुजारन हूं, तेरी माया की मुझे आवश्यकता नहीं। माया दे दे, जो माया के दास हूं, मुझे तो, मैं तो तेरी दासी। जो माया को प्रीति करते वो भव सागर में भटकते, लेकिन जो तेरे को प्रीति करते माया उनकी चेरी हो जाती है। हे मेरे केशव, हे मेरे माधव, हे मेरे गोविंद, हे परमेश्वर, हे मेरे श्याम, तेरे नाम अनंत, तेरे रूप अनंत, तेरी लीलाएं अनंत। हे अनंतेश्वर, हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राण। उदासी बड़बड़ा रही है। बड़बड़ाने में भी जो रस आ रहा है वो एयर कंडीशन बंगले में और महल में रहने वालों के भाग्य में कहा। भक्त जब एकांत में भक्ति रस में खोता है, वो हृदय का रस जो है, भक्ति का रस जो है, उस रस के आगे विकारों का रस कुछ भी नहीं है। सेक्सी आदमी को 2 मिनट के लिए थोड़ा काम विकार का रस आया, बाद में कमर कमजोर हो गई, आंखों का तेज घट गया, और क्या हुआ। काम विकार से जो रस आता है वो तो शरीर का, बुद्धि का, आयुष्य का नाश करता है, लेकिन राम के आगे रोने से भी जो रस आता है वो बेड़ा पार कर देने वाला होता है। आम्बेरगढ़ की वह महारानी रत्नावती देखती है कि दासी की आंखों से आंसू झर झर रहे। दासी के चेहरे पर बड़ी शीतलता है, रोने पर भी चेहरे पर माधुर्य, शांति, सौम्यता। ये क्या जादू है। दरवाजा खटखटाया, दासी दरवाजा खोल। दरवाजा खोला, बोले तो क्या कर रही थी। दासी बोलती है, मैं क्या कर रही ये मत पूछो, मैं क्या कर रही थी ये मत पूछो। आप कोई आज्ञा करो, कोई काम हो तो मैं कर दूं, बाकी तो ये रहस्य कुछ निराला है। रत्नावती को दासी की महिमा का थोड़ा बहुत तो पता था। रत्नावती और प्रभावित हुई कि मुझे बता, ये तू अकेली रस लूटती है, तेरे पास इतने गहने गांठे नहीं, इतना राजमहल नहीं, इतना यश नहीं, फिर भी मेरे चेहरे पर जो प्रसन्नता है उससे तेरे चेहरे पर कुछ निराली प्रसन्नता है। तेरे हृदय की सौम्यता, प्रसन्नता कुछ निराली है। ये बता दे, तेरे पास कौन सा माधुर्य है, कौन सी औषध है। दासी बोलती है कि रानी साहब छोड़ दो इस बात को, मेरे पास क्या है वो तो मेरो गिरधर गोपाल जाने, मेरो ठाकुर जी जाने। आप बताओ कोई काम काज हो तो मैं करूं। बोले तू काम को आग लगा काम काज को, मैं जो पूछूं वो बता। बोले रानी साहब ये ना पूछो तो अच्छा है, मेरी भक्ति को छुपा रहने दो। जो इनकार आदमी करता ने त्यों आमंत्रण मिलता है। आप दीवार पर लिख दो यहाँ पान की पिचकारी मारना मना है, लोगों की पान पिचकारी वहीं लगेगी। अखबार में लिखवा दो कि ये पढ़ना मना है, ये पढ़ना मत, आदमी वो पढ़ता है। बेटा सोता हो उसको बोल देना कि सुबह देखो नींद में से उठे न तो बंदर को याद मत करना, उसको जरूर बंदर याद आएगा। मैं आपको कहता हूं तुम कथा तो सुनो लेकिन इधर मत देखना। मैं हार उठा रहा हूं, आप लोग इधर मत देखना। ए भाई कोई इधर मत देखना, तो जो इधर नहीं देखता होगा वो भी देखेगा। तो इनकार भी आमंत्रण होता है। दासी ज्यों भक्ति रस को छुपाती है त्यों रानी के हृदय में प्यास पैदा होती है। रानी अनुनय विनय करने पर आतुली बोले मर्जे मुझे बता तू क्या कर रही थी और ये रस कैसे प्राप्त होता है। दासी बोलती है कि आप तो राजमहल के ऐश आराम के साधनों का उपयोग कीजिए, ये तो कांटों का मार्ग है। कोई रोकेगा, कोई टोकेगा, कोई पागल कहेगा, कोई बावरी कहेगा, कोई मुंडी कहेगा, कोई कुछ कहेगा। रानी साहबा आप अपना जो चल रहा है वैसे कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए अकेले। बोले तू अकेली अकेली लाडू खाए मेरे को टुकड़ा नहीं दे, अकेली अकेली रस पिए मैं प्यासी रहूं। भक्ति रस का तू मुझे रहस्य बता थोड़ा।
दासी ने देखा कि रानी अधिकारी है। दासी भगवान का स्मरण करते हुए, गुरुदेव को प्रणाम करते हुए भक्ति रस की थोड़ी सी बात करती। भक्ति रस की बात सुनते सुनते रत्नावती के अंतःकरण में एक दिव्य विचार पैदा हुआ है। सोचती कि खाया, सोए, शरीर में कोई बना चीज, काम विकार भोगा, फिर नीचे के केंद्रों में आए, खाली हो गए, फिर खाया 10-15 दिन, महीना 2 महीना, फिर शरीर में कुछ भरा भरा है, फिर काम विकार भोगे, खत्म हो गए। नहीं 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 नहीं, ये काम सुख तो बर्बाद करता है, मैं तो राम सुख के तरफ चलूंगी। मन ही मन, सच्चे मन से भगवान को प्रार्थना की कि भगवान तेरी भक्ति का दान दे दे। मेरे हृदय में जो नश्वर हीरे, माणिक, मोती, जवाहरों का आकर्षण है वो हटाकर ए सच्चे हीरे, सच्चे मोती, सच्चे माणिक, प्राणी मात्र के सर्वाधार सर्वेश्वर अंतर्यामी मुझ अनाथ की प्रार्थना सुन ले। दिखने में तो मैं रानी दिखती हूँ और वो दासी दिखती है, लेकिन हकीकत में तो दासी की भी मैं दासी हो जाऊं, तेरे भक्तों की भी मैं भक्त हो जाऊं, ऐसी तू मुझ पर कृपा कर हे प्रभु। सच्चे हृदय से की हुई प्रार्थना भगवान अंतर्यामी जल्दी स्वीकार कर लेते, सुन लेते। उसको बोलते अंतर्यामी अवतार। कुछ अवतार होते हैं निमित्त से, जैसे कंस का निमित्त था, रावण का निमित्त था, उसको नैमित्तिक अवतार कहते हैं। संतों के, महापुरुषों के, आत्मनामी महापुरुषों के जो अवतार हैं उनको नित्य अवतार माना जाता है। नित्य अवतार में 2 विभाग होते, कारक पुरुष भी आते और ऐसे संत पुरुष भी होते। रानी रत्नावती भगवान का अवतरण करने के लिए भगवान को प्रार्थना करे कि मेरे भगवान, मेरे हृदय में तुम अवतरित हो। हे मेरे नारायण, मेरे गोविंद, मेरे गोपाल, तुम केवल दासी के या किसी भक्त के नहीं, तुम तो सबके हो। मेरे दोष न देखना, तुम अपनी भागवतीय कृपा की तरफ देखना। स्मार्त कर्म और भागवतीय कर्म में फर्क है। स्मार्त कर्म तो जो कर्म किया है उसका जितना फल है उतना मिलता है, लेकिन भागवतीय कर्म में भगवान अपनी ओर से देते हैं। अपनी ओर से देते तो जीव निहाल हो जाता है। भगवान को प्रार्थना करते करते रत्नावती को थोड़ी सी आंतरिक प्रसादी मिली है। अब तो महाराज रत्नावती ने वो भोग के महल को योग का, भक्ति योग का प्रांगण बना दिया। नीलमणि में से ठाकुर जी बनाए और उसकी पूजा अर्चना का उसे स्वाद लगा। सुबह जल्दी उठती, ठाकुर जी को नहलाए, तिलक करे, फूल रखे। फूल तो आप ठाकुर जी के आगे रखते, लेकिन फूल की सुगंध आपको मिलती और फूल की ताजगी से तुम्हारा तन और मन में थोड़ी ताजगी आती है। सावन के महीने में तुम भगवान शिव जी को बिली पत्र चढ़ाते हो, उससे कोई शिव जी को कोई लाभ हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। सावन के महीने में पृथ्वी पर धूप कम पड़ती, सूरज का प्रकाश कम पड़ता बादलों के कारण, आपकी जठरा मंद रहती है और वायु को प्रकोप रहता है शरीर में। सावन के महीने में बिली पत्र चढ़ाते तो बिली पत्र की हवा जो है तुम्हारी तंदुरुस्ती की रक्षा करती है और भाव से तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होता है। ऐसी इसीलिए ऋषियों ने ऐसी व्यवस्था की। हिंदू धर्म ने इतनी बड़ी हिम्मत की कि विश्व के और किसी धर्म ने इतना साहस नहीं किया। भगवान को माता के रूप में अगर कोई मानने वाला धर्म है तो वो हिंदू धर्म है। अम्बे मात की, महाकाली मात की जय। माता में, पिता में, गुरुजनों में, अरे पशु पक्षियों में भी परमेश्वर को देखने की कला अगर विश्व को किसी ने दी तो वो सनातन धर्म ने दी। पश्यति थी पशु, जो इंद्रियों के द्वारा देख रहा है परमात्मा, उस परमात्मा की याद आए इसलिए 4 पैर वाले जानवरों का नाम पशु रखा है। पशु माना जो देखता है। देखता कौन है? तुम्हारा चैतन्य आत्मदेव। पक्षी, 2 पंख वाले प्राणियों का नाम पक्षी रखा ऋषियों ने। भगवान भक्तों का पक्ष लेते हैं, इसलिए भगवान को कहा तुम पक्षी हो। दुर्जनों का नाश करते हो और सज्जनों का पोषण करते हो। मोहिनी अवतार में भी तुमने देवताओं को अमृत दिया और दैत्यों से अमृत को बचाया, इसलिए भगवान तुम पक्ष करते हो अपने भक्तों का।
इसलिए भगवान का नाम याद आ जाए, इसलिए दो पांख वाले प्राणियों का नाम, जीवों का नाम पक्षी रखा गया। पक्षी माना वो भगवान, सज्जनों का पक्ष जो करते हैं उसकी याद आ जाए, तभी तुम कबूतर को देखो तो ये पक्षी है, पक्षी है अर्थात उसके अंदर चैतन्य मेरा है। पश्यति थी पशु, जो देखता है उसे पशु कहते हैं। अपनी देशी भाषा में ढोर कहते हैं, लेकिन ऋषि की भाषा में उसे पशु कहा जाता है। पश्यति थी पशु, और पक्ष लेता है तो पक्षी ही। रोम रोम में रम रहा है, इसलिए राम, और कल्याण स्वरूप इस हाड़ मास के पिंजर को भी हंसाता खिलाता है, इसलिए शिव स्वरूप है, कल्याण स्वरूप। सनातन धर्म ने जो आध्यात्मिक उन्नति के आविष्कार किए हैं वो गजब के हैं, गजब के। आश्चर्य होगा आपको। एक सोपारी लेकर गणानाम बदे गुंगवाहा निधि बदे गुंगवाहा महेश बदे गुंगवाहा ओम। सोपारी में भगवत बुद्धि, गणपति की बुद्धि। वो पूजा कराने वाला जानता है कि सोपारी पुजारी ले जाएगा और पुजारन सूड़ी के बीच रख के मुंडे में डालेगी, वो सब जानते। जय राम जी की बोला करो। 250 ग्राम गुड़ के गणपति बनाए और पूजा चालू कर दी। पूजा चालू कर दी और पूजा करते करते जब भगवान को भोग लगाना है तो बोलता है चलो कुछ ले आओ, सीरा बीरा, लड्डू वड्डू हो। तो बोलता है कि लड्डू या सीरा मेरी पत्नी बनाने को तैयारी किया, लेकिन वो मासिक धर्म में आ गई, हाथ अशुद्ध हो गया। मासिक धर्म में कोई महिला आ जाए फिर भोजन नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो भोजन खाने वाले की मति मंद होती है, वो आदमी तेजोहीन होता है, अशुद्ध माना जाता है। मेरी पत्नी का अशुद्ध हाथ हो गया, इसलिए वो पड़ोस में चल गई। महाराज मैं बाजार से कुछ ले आऊं मिठाई। बोले बाजारू चीज? आजकल तो बाजारू चीजें डालडा में तो जानवरों की चर्बी का तेल पड़े है। श्री राम, बाजारू चीज हम नहीं ठाकुर जी को देते, तो फिर क्या करोगे? कि ठहरो, ठाकुर जी को मधुर प्रिय है। वो ब्राह्मण बुद्धिमान थे, उन्होंने क्या करा, 250 ग्राम के जो गुड़ के गणपति बनाए थे वो गणपति महाराज के पेट का ऑपरेशन कर दिया और थोड़ा सा गुड़ निकाल के पान के पत्ते पे धर दिया और पानी का छींटा मारा। ओम पानाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, अतः पुंगी फलम समर्पयामी। भोजन तो हो गया, लेकिन अब अस्त प्रक्षालन समर्पयामी, पुंगी फलम समर्पयामी। ये पूजा करवाने वाला जानता है कि 250 ग्राम गुड़ के गणपति बने हैं, अभी अभी उनका पेट का ऑपरेशन करके उनके लिए भोजन रख दिया गया है। पूजा कराने वाला जानता है, पूजा करने वाला जानता है, और देखने वाले देख रहे, फिर भी पुण्य होता है, लाभ होता है। क्यों? कि भावो ही विद्यते देवो। तुम इसी भाव से मैं शरीर हूं, मैं फलाना भाई हूं, इसी भाव से बंधे हो, इसी भाव से तुम छूटते हो। भाव ही आदमी को दुखी करता है, भाव ही सुखी करता है। भाव से ही आदमी पापी बनता है, भाव से ही आदमी धर्मात्मा बनता है, भाव से ही आदमी दुरात्मा होता है, भाव से आदमी महात्मा बनता है। शरीर थोड़े महात्मा बनता है, तुम्हारा भाव शुद्ध है तो महात्मा हो जाते हो क्या? ये विश्लेषण भारत के महापुरुषों ने हजारों लाखों वर्ष पहले किया। थोड़े दिन पहले की बात है, एक आदमी को फांसी मिलने का हुक्म हो गया प्रदेश में। 2 खून किए थे। सेशन कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी फांसी मंजूर रखी। वो आदमी ने राष्ट्रपति को रहम की दरखास्त की, वो भी अस्वीकार हो गई। फलाने दिन फांसी लगनी है। डॉक्टरों ने, मनोवैज्ञानिकों ने उस आदमी से वार्तालाप किया। बोले फलाने दिन तू मरने वाला तो है, तो तेरे शरीर की हम टेस्ट करें, और टेस्ट में अगर तेरी मृत्यु हो जाए तो तेरा नाम भी हो जाएगा और किए हुए पाप का प्रायश्चित भी हो जाएगा। हाई कोर्ट से मंजूरी हम ले आए, अगर तू सिग्नेचर कर देता है तो फांसी, तेरे को जो स्विच ऑन करके फांसी दी जाएगी, उसके बदले में हम नाग कटवा देंगे और नाग का जहर कैसा फैलता है शरीर में उसकी रिसर्च करेंगे। तेरा नाम हो जाएगा और दुनिया के लोगों का काम हो जाएगा। उस आदमी ने कहा ठीक है, सही कर देता हूं, मुझे स्विच ऑन करके फांसी देने के बजाय भले सांप कटवा के फांसी दो। आप सुनकर चकित होंगे कि उन लोगों ने क्या करा कि जिस दिन उसको फांसी आनी थी उस दिन उस आदमी के सामने घोड़ा लगा के उस घोड़े को काले सांप का डंक लगवाया।
सांप ने घोड़े को काटा है तो घोड़े के खून में जहर प्रविष्ट हो गया और घोड़ा छटपटाता हुआ गिर पड़ा और थोड़ी देर में मर गया। अब उसको फांसी लगाने की मिनटें नजीक आ रही। उसको कहा कि देखो ऐसे ही इसी सांप से तुमको कटवाएंगे और अंतिम तुम्हारी यात्रा होगी और तुम्हारे ब्लड में, तुम्हारे रक्त में कैसा जहर फैलता है उसको हम चेक करेंगे। उसको आंखों पर पट्टे बांध दिए गए, कंधे तक काला कपड़ा उड़ा दिया गया। उसके हाथ पर सांप कटवाने के बजाय उन्होंने चूहा कटवा दिया। चूहा कटवाया और कह दिया गया कि उसी काले सांप ने काटा है तेरे को। बस काले सांप ने काटा है, सुनते ही जैसे घोड़े को छटपटाहट हुई ऐसे उसको छटपटाहट हुई, गिर गया। डॉक्टर लोग और मनोवैज्ञानिक लोग हैरान हुए कि हर 1-2 मिनट में उसके शरीर में से टेस्ट करने के लिए थोड़ा थोड़ा खून लेते। खून में सांप का जहर आ गया। अब चूहे में तो कोई सांप का जहर था नहीं, चूहे को पहले टेस्ट किया हुआ था, बाद में टेस्ट किया। फिर भी वे लोग हैरान हुए कि आदमी मर गया, चलो मैं मर गया, मैं मर जाऊंगा तो आदमी मर जाता है, लेकिन ये उसके शरीर में सांप का जहर कैसे आया। फिर उनको पता चला कि आपके भाव में बड़ी शक्ति है, आप भाव के बल से जहर बना सकते हैं, भाव के बल से अमृत बना सकते हैं। अभी उन लोगों को समझ में आया, हमारी मीरा ने तो भाव के बल से विष के प्याले को अमृत का प्याला बनाकर पी भी तो लिया, दुनिया जानती है। ठाकुर जी को जब आप भोग लगाते तो आप भोग लगी हुई वस्तु को ऐसा थोड़े सोचते हैं कि ये गेहूं की रोटी है, ये बाजरे की रोटी है, ये चावल है। आप जब ठाकुर जी को अर्पण कर देते तो आपकी निगाहों के द्वारा भाव बरसता है कि मेरे ठाकुर जी का प्रसाद है। जब ठाकुर जी का प्रसाद समझ कर पाते हैं तो भले आपको साक्षात्कार नहीं हुआ, आप एकदम प्रसिद्ध नहीं हुए, फिर भी प्रसाद पाते हो तो अप्रसाद वाले की अपेक्षा प्रसाद पाने से तुम्हारा मन पहले की अपेक्षा बढ़िया होने लगेगा। तुम जल पीते हो, उठाओ ले पानी पियो, पानी समझ के पीते हो अलग बात है, लेकिन जल तुम्हारे हाथ में आया, ठाकुर जी का स्मरण किया और भगवान मन ही मन भगवान को भोग लगाकर ले मेरे ठाकुर जी आप पियो। है तो बाहर से तो पानी दिखेगा लेकिन तुम्हारे भाव में शुद्धि करेगा। तुम वस्त्र आदि पहनते हो, पहले ठाकुर जी को अर्पण कर दो, फिर प्रसाद समझ के पहनो, तुम्हारा भाव पुष्ट होता जाएगा और जितना भाव तुम्हारा दृढ़ हो जाएगा उतना शरीर पर, मन पर असर पड़ेगा। रामकृष्ण परमहंस बंगाल में जब उपासना साधना की अलग अलग रीतियों का प्रयोग करते थे तो सखी संप्रदाय में जुड़ गए। सखी संप्रदाय का मानना है कि हम सब मनुष्य जो भी हैं वो सब प्रकृति की बनावट है। प्रकृति माना स्त्री और अंदर को चलाने वाला जो परमात्मा है पुरुष, पुरुष तो एक कृष्ण है, बाकी हम सब सखियां हैं, ऐसा सखी संप्रदाय का मानना है। रामकृष्ण ने सखी संप्रदाय की उपासना की, सखी संप्रदाय की साधना किया तो रात को ठाकुर जी को साथ में सुलाते और खुद गोपी हो जाते, कपड़े गोपी के पहनते। ऐसे साधुओं से मैं मिला जो 6 महीना तो सन्यासी रहते और 6 महीना गोपी बन के रहते हैं, 80 साल के बूढ़े और बड़ा रंग रोगन लगाते, तिलक करते हैं, मेरा कन्हैया गहने गांठे जैसे स्त्रियां जेवर पहनती है ऐसे बाल फाल सब ऐसे कर लेते। अभी भी है ऐसे साधु, में मिला ऐसे साधु से। लेकिन रामकृष्ण कुछ निराले साधु थे, उनका भाव एकदम दृढ़ हो जाता था। रामकृष्ण सखी संप्रदाय की साधना की, थोड़े दिन में उनके भाव के प्रभाव से उनका कंठ स्त्री जैसा हो गया। कई लड़के स्त्री की आवाज से गाते हैं, कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन और आश्चर्य ये हुआ कि उनकी छाती भी माताओं जैसी हो गई। खैर ऐसी छाती कई पहलवानों की भी हो जाती है। आश्चर्य तो यह है कि 3 महीने के अंदर रामकृष्ण परमहंस को मासिक धर्म होने लगा। ये भाव का प्रभाव है। मैं स्त्री हूं, मैं ठाकुर जी की गोपी हूं, ये दृढ़ भाव हो गया तो शरीर के कण बदल गए। जो लोग भाव के दुर्बल होते हैं कि थोड़ी बीमारी में तो मरे गया दुख है, ऊंग नहीं आवे ए होवे, वो आदमी को कितनी भी दवाई दो मरे गयो दवाई बहुत कम काम करती, उनकी बीमारी बढ़ जाती। और जिन आदमी का भाव शुद्ध है कि क्या है, बीमारी हुई तो हुई, अभी ठीक हो जाएंगे, ये तो शरीर का है धर्म, आया रोग जाएगा, ये तो मेहमान है, मेहमान आता है जाता है, इससे घबराना क्या। मेहमान को देख के करना, दरवाजा बंद करना, ये तो कंजूस आदमी का काम है। मेहमान आया है, आ लिया, बुखार है, 2 दिन रह गया, चलो छोड़ के आए। तो
इससे आदमी निर्भीक होता है तो बीमार जल्दी होता नहीं, और होता है तो ज्यादा दिन तक नहीं घसीटा जाता है। जितनी जीवन शक्ति और भाव शक्ति कमजोर है उतनी बीमारी ज्यादा दबाती है। जितनी जीवन शक्ति और भाव शक्ति तुम्हारी दृढ़ है उतना बीमारी और दुख तुमको इतना नहीं दबाते। तुम कहीं से जा रहे हो और कुत्ता भौंकता है तो तुम झूठ मूठ में अगर दौड़ते हो तो कुत्ता तो क्या, कुत्ते के पिल्लर भी तुम्हारा पीछा करते हैं। मेरे को तो अनुभव है भाई, मैं सुबह शाम कहीं टहलने जाता हूँ और कोई कुत्ता भौंकता है, कभी कभी विनोद कर लेता हूँ। जब कुत्ता भौंकता है ना तो जानबूझ के जरा दौड़ता हूँ, तो कुत्ता तो क्या उसका परिवार भी पीछा करता है। और कुत्ता जब भौंकता है और उसके सामने आंख लड़ा के खड़े हो जाते हो तो उसके भौंकते भौंकते उसकी पूंछ दब जाती है, वो भी मैंने देखा। ऐसे ही दुख और मुसीबत रूपी कुत्ता अगर तुम्हारे जीवन में आता है तो तुम उससे आंख मिलाकर जरा साक्षी होकर अपने भाव को दृढ़ करते हो तो दुख और मुसीबत रूपी कुत्ते की पूंछ दब जाती। अगर कोई दुख आता तुम पहले से ही भागने लगते हो, घबराने लगते हो, तो दुख तो क्या, दुख रूपी कुत्ता तो क्या उस छोटे छोटे पिल्लर और वैरायटी दुख के आपके पीछे पड़ती। इसीलिए दुख आवे तो ना घबराना, सुख आवे तो फूल न जाना, हंसी हंसी दुख सहना रे बंदे, उसी रंग में रहना जिस रंग में परमेश्वर राखे। राम राखे तेम रहिए ओधव जी, कोई दिन रहवा ने महल ने माड़ियों तो कोई दिन झूपड़ी में रहिए ओधव जी। कोई दिन खावा ने सीरो ने पूरी तो कोई दिन भूख्या रहिए ओधव जी। कोई दिन पैरवा ने पट पटीहर तो कोई दिन चिथरा पैरिए ओधव जी। राम राखे तेम रहिए। भाई मीरा कहे प्रभु सुख दुख सर्वे सही ओधव जी। राम राखे तेम रहिए। हमारी न आरजू है न जुस्तजू है, हम राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है। यूं भी वाहवा और यूं भी वाहवा सब गुजर जाएगा। न खुशी अच्छी है न मलहाल अच्छा है, यार तू जिसमें रख दे वो हाल अच्छा है। इस प्रकार की जिसकी ज्ञान अमृत से विवेक वैराग्य से मति शुद्ध हुई है वो आदमी संसार में ठीक से जी सकता है। महाराज रानी रत्नावती को वो रंग लगा है जिस रंग के लिए मनुष्य जन्म मिला है। सुबह ठाकुर जी की पूजा उपासना करती है, दोपहर को ठाकुर जी को भोग धरती है और ठाकुर जी सचमुच में भोग खाएं ऐसी प्रार्थना करती। ठाकुर जी को अर्पण किया हुआ भोग फिर प्रसाद समझकर पाती है। अब तो कीर्तन ध्यान भजन, जहां एक सद्गुण आता है वहां दूसरा भी आता है, जहां दूसरा आता है वहां तीसरा आता है। जैसे सांकल की एक कड़ी आ गई तो पूरी सांकल आ जाती। ऐसे भक्ति अथवा भक्त का संग सत्संग कुछ भी मिल जाता है तो धीरे धीरे आदमी के गुण बढ़ जाते। आदमी के जीवन में थोड़ा अवगुण आ जाता और ध्यान नहीं देता तो अवगुण भी ऐसे ही बढ़ जाते। एक मुल्ला जी थे, बड़े सुप्रसिद्ध मुल्ला थे। उस मुल्ला की कीर्ति सुनकर दूसरे मुल्ला मौलवियों ने हंगामा किया। ईर्ष्या होती है मनुष्य को। जाकर राजा को अनाप शनाप भिड़ा दिया। राजा ने उस मुल्ला जी को बुलाया, बोले तुम्हारे लिए इतने इतने आरोप हैं, अब तुम्हारे इन आरोपों के लिए हमको सजा देने में तो प्रजा हमारा विरोध करेगी, अब मैं क्या करूं समझ में नहीं आता। मंत्री से एकांत में राजा ने गुफ्तगू की। मंत्री ने बोला कि इस मुल्ला मौलवियों को आपस में झगड़ रहे हैं, क्या पता क्या है। आप अगर सजा देना चाहें तो आप अपनी ओर से सजा न दो, मुल्ला खुद अपने आप को सजा के खाई में गिरा दे, ऐसी युक्ति बताता हूं। मंत्री ने एक युक्ति बताई। राजा ने मुल्ला को कहा कि देख मुल्ला, तुम्हारी इतनी प्रसिद्धि है, इतने लोग मानते और इतना कुप्रसिद्धि भी है। अब महल के फलाने खंड में 4 कमरे हैं, उन 4 कमरों में मैंने व्यवस्था कर रखी है। रात भर तुमको उस खंड में भेजेंगे, तुम अकेले ही होगे। इन 4 कमरों में से किसी न किसी एक कमरे में कोई जो भी चीज है उसका तुम उपयोग करेंगे तो राजा साहब समझेंगे कि हमारी आज्ञा का पालन किया, खुश होकर तुमको छोड़ देंगे। अगर तुम 4 कमरों में से किसी भी चीज का उपयोग नहीं करा तो राजा साहब का तुमने अनादर करने का पाप लिया, उसलिए राजा साहब नाराज भी हो सकते हैं। मुल्ला को भेज दिया। रात्रि हुई उस खंड में जहां 4 कमरे थे अलग अलग सजे धजे। मुल्ला जी अकेले
खोला दरवाजा तो एक दरवाजे में ओ कमरे में फांसी लटक रही। बोले फांसी का उपयोग करके मेरे को मरना थोड़े है। दूसरा देखा कमरा, तो दूसरे कमरे में महाराज वो नटखटी सजी धजी रंडी बैठी थी। लोग तो हजारों लाखों रुपया खर्च करके रंडियों को बुलावे। ऐसे ही टीवी में खूब नाच दिख रहा है यार, सिनेमा के पर्दे पे खूब नाच दिख रहा है, फिर ऐसे नाच गाने करके कब तक आप संसार में उलझोगे। अब तो कन्हैया का नाच देखो, जयराम जी की ठुमक ठुमक नाच रहा है, तुम्हारे मन को आनंदित कर रहा है, पवित्र कर रहा है। ऐसे भगवान की लीला को देखो। मुल्ला जी ने देखा तो वैश्या बैठी नखरे कर रही। तोबा तोबा तोबा, खुदा खैर करे बंदा लहर करे, ये मैं करूंगा। तीसरे कमरे को खोला, उसमें देखता है तो अंडे हैं बॉईल हुए और मांस है, मदिरा है, मच्छी है, क्या क्या है, कबाब है। चौथे कमरे में देखा तो भिन्न भिन्न प्रकार का शराब पड़ा है। कोई वाइन है तो कोई देसी है तो कोई नारंगी है तो कोई कुछ है तो कोई विस्की है तो कोई कुछ है, कोई टोलू है तो कोई कुछ है। भिन्न भिन्न किस्म का शराब। शराब कैसे पीना। फिर दूसरे तीसरे कमरे को एक बार फिर से सोचता कि अब सुबह होने जा रहा है, किसी न किसी कमरे का उपयोग करना है, तो अब क्या करे। फांसी तो नहीं खाऊंगा और ये मांस मेरे को तो नापाक चीज खाना गले नहीं उतरेगी। वैश्या के पास तो जाना, मेरे खुदा ताला नाराज होंगे। चलो ये शराब है ना, इसमें पानी तो होता है, प्यास लगी है, जरा एक घूंट भर के पी लेते हैं ताकि अपने को राजा साहब खुश हो जाए। एक घूंट भर के पी लिया तो मत्ती पर उसका प्रभाव पड़ गया। एक घूंट इसकी पिया तो एक घूंट दूसरे की पिया, तीसरे की पिया। घूंट पीते 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 अल्कोहल का प्रभाव पड़ा मति पर, बुद्धि पर, ज्ञान तंतु पर। अब भूख भी लगी, बोले अब इतना बना कर रखा है बिगड़ जाएगा, जरा सा कबाब खा लें, जरा अंडे खा लें। अब अंडे खाए तो सेक्सुअल केंद्र उत्तेजित हुए, काम विकार। देखता है कि रात भर वो बेचारी बैठी है सजी धजी, अगर मैं उसके दिल को संतोष नहीं किया तो खुदा ताला भी तो नाराज हो जाएगा। उसको संतोष करने के लिए अपनी कमर तोड़वाने गया। इतने में तो सुबह हो गए। देखे मैंने तो तीनों कमरे का उपयोग कर लिया, कौन सा मुंह दिखाऊंगा प्रजा को। आप ही फांसी खा के मर गया। ये शराब का प्रभाव है, आदमी अपने आप का विनाश कर देता है। बोतल की शराब अगर आदमी को बर्बाद कर देती है तो राम नाम की शराब आबाद भी तो कर देती है मनुष्य को। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। तू हरि नाम की प्यालियां पी ले, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। आज का विज्ञान कहता है कि जो आदमी शराब पीता है, शराब में एक किस्म का अल्कोहल होता है, वो जहर होता है, स्लो पॉइजन जैसा काम का। जितनी शराब महंगी और नशा ज्यादा लगाने वाली, उतना उसमें अल्कोहल का परसेंटेज ज्यादा होता है। अब दारू पीने वाले के ब्लड में, खून में अल्कोहल आ जाता है, फिर उसके खून से जो बालक पैदा होता है, उस बालक को आंख का कैंसर होने की संभावना है। उस बच्चे को आंख का कैंसर नहीं हुआ तो बेटे के बेटे को, उसके बेटे को, अगर उसको भी नहीं हुआ तो बेटे के बेटे को, उसके बेटे को, उसको भी नहीं हुआ तो बेटे के बेटे को, उसके बेटे के बेटे के बेटे के बेटे को होगा। 10वीं पीढ़ी के बच्चे को आंख का कैंसर हो सकता है बोतल की शराब से। जब बोतल की शराब 10 पीढ़ियां बर्बाद कर देती है, जो आदमी हरि नाम लेता है तो उसके ब्लड में, उसके रक्त के कण में एक सात्विक वाइब्रेशन पैदा होते हैं, उसकी 21 पीढ़ियां तरती है। बोतल की शराब 10 पीढ़ियां बर्बाद कर सकती है, तो हरि नाम की शराब 21 पीढ़ियां आबाद कर दे, तो इसमें क्या आश्चर्य है हमारा। वे लोग धन भागी हैं जो कीर्तन का प्रसाद पाते हैं, दूसरों को पवाते हैं। शराब में तो कईयों के पैसे चट हो जाए, लेकिन भगवान के कार्य में जिनका समय शक्ति जाता है, वो सचमुच भगवान की कृपा के पात्र होते हैं, पुण्य के भागी होते हैं। महाराज रत्नावती की कथा कहूंगा कि रत्नावती हरि नाम की शराब पीने लग गई। समझ गए ना, शराब पीने लगी। कीर्तन करे, कभी तो भाव विभोर हो जाए, कभी तो शरीर कपते, कभी तो ध्यान में चुपचाप बैठे। ऐसे करते करते रत्नावती के तो दिन ऐसे बीते महाराज, मानो महीना घड़ी भर में बीत रहा है। राजा साहब को पता न चला, गुप्त भक्ति रखी, लेकिन अपना बेटा जो प्रेम सी था उसको थोड़ा थोड़ा पता चला माँ के स्वभाव का।
बेटा कोई पुण्य आत्मा था अगले जन्म का, उसने माँ के साथ थोड़ा थोड़ा प्रसाद पाना चालू किया। जहां पुण्य कर्म होता है वहां दूसरा पुण्य करने की भी इच्छा हो जाती है। गांव में साधु संत आए तो बेटे को यहाँ तो और दासी को भेजे साधु संतों के वहां कुछ ही छोड़ कर आओ। रानी का पुण्य बढ़ा। उस समय माधोसी और मानसी दोनों दिल्ली गए थे। छोटे राज था आमेरगढ़, तो अंग्रेजों की खुशामद करने जाना पड़ता था। दिल्ली गए थे किसी काम। नगर में कोई उच्च कोटि के आत्मरामी संत आए थे। आज तक तो रानी छुप कर कुछ प्रसाद भेज देती थी, आज अपने को थाम न सकी। दासी को बोलती कि गांव में संत आए, अपने कथा सुनने चले। तो दासी बोलती कि रानी साहबा, वो जमाना नहीं था अभी जैसा, ओपन जमाना नहीं था। पहले तो बड़ा ठाठ माठ, कई लोग तो अभी भी संभाले हुए, राज्य तो गया लेकिन अभी भी वो पुरानी रस्म संभाले हुए है। रानी बोलती है कि मैं सत्संग सुनने चलूंगी। दासी बोलती है कि आप सत्संग में कैसे आओगे, आप तो रानी साहबा हैं। बोले मैं रानी साहबा हूं इसलिए सत्संग से वंचित रह जाऊं, ये कोई मेरा पाप है क्या? रानी बनने से मैं कथा में नहीं जा सकती तो ऐसे रानी पद को आग लगे। दासी तू बता कौन रानी है, कौन सा अंग रानी? मेरा नाक रानी है कि मेरी आंख रानी है? मेरा कान रानी है कि मेरा मुंह रानी है कि मेरे हाथ रानी है? कौन रानी? तो उनको काट के फेंक दूं। रानी तो सुन सुन के थोप दिया गया, मैं रानी हूं, मैं तो भगवान क्यों, भगवान मेरे हैं, ये असली बात है। मैं रानी हूं, मैं राजा हूं, मैं सेठ हूं, ये तो मूर्खता की बात है। धन के साथ मनोवृत्ति जोड़ देते, आदमी अपने को सेठ मानते हैं। सत्ता के साथ मनोवृत्ति की कल्पना जोड़ देते, अपने को अमलदार मानते हैं। लेकिन जहां से मान्यता उठती है वो तुम्हारा चैतन्य राम तो भगवान का है, ये आत्मा तो परमात्मा की है। मैं तो आत्मा हूं, परमात्मा की हूं, मैं रानी बाणी तो मेरा शरीर। दासी ने कहा कि रानी साहबा आपको तो रंग लगा, लेकिन मैं आपको ले जाऊंगी तो गांव में कोई बाइयां देखेगी, कोई मंत्रियों को पता चलेगा, मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। बोले चाहे कुछ भी हो, भगवान के रास्ते हरि ने भजता, हजी सुधी कोई नहीं लाज जता जोई नहीं, और जोई तो देखा जाएगा। सुख के माथे सील पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वो दुख की जो पल पल नाम जपाए। मैं तो जाऊंगी, तू चल मेरे साथ। रानी साहबा ने दृढ़ निश्चय किया है और कथा में पहुंची। सत्संग का प्रसाद तो उस रत्नावती के अंतःकरण में उतरा, लेकिन अशांति का आग, जो नास्तिक शराबी कबाबी लोग थे, ऐसे मंत्रियों को अशांति घेर गई। उन्होंने फटाक से एक चिट्ठी लिखी और माधोसी को भेज दी। आमेरगढ़ से दिल्ली घोड़ेसवार को रवाना किया कि रानी साहबा की भक्ति ऐसी आ गई कि गांव में कोई मुंडे आए। मुंडे समझते, साधुओं का एक हल्का नाम लेकर, वो तो मुंडी बन गई है, मुंडों के संग में जाती। गुजराती में कहू कि तालियाना संग में बावाओना संग में बाई गई है। रानी साहब अब कुल मर्यादा छोड़कर भाई साधारण माइयों के बीच जाके बैठती और कीर्तन करती है, तालियां बजाती है, हरि हरि बोल करे, हाथ ऊंचा करे। अपने राजवी कुल की मर्यादा छोड़कर वो मुंडी बन गई, मूली बन गई, मूली। माधोसी ने चिट्ठी पढ़ी और महाराज उसका तो खून उखलने लगा। क्षत्रिय, ये मेरी पत्नी हाथ ऊंचा करे, समाज में जाके तालियां पाड़े। इतने में उनका पुत्र प्रेमसी के गले में तुलसी की माला और ललाट पर तिलक। बोले क्यों रे मुंडी का, तेरे को भी क्या हो गया के? जा, वो तो मुंडी बनी, तू भी मुंडा बन जा क्या? मेरा तो घर चौपट कर दिया, मैं थोड़े दिन से इधर हूं, तुमने ये करा दिया, ऐसा कर दिया। नौजवान बच्चे को बोलना हो, समझाना हो तो जरा आगे पीछे का विचार करना चाहिए। 14 वर्ष का है तब तो बालक है, 14 से 21 साल की उम्र का है तब तो वो जुआनी के प्रवेश करता है, उसकी तर्क शक्ति खुलती। उसके साथ ऐसा व्यवहार करो जैसे अपने पार्टनर के साथ व्यवहार करते, नहीं तो बेटा हाथ से खो देते हैं कई लोग। बेटे बेटियों को 14 साल के बाद ऐसे ढंग से समझाओ कि उनको अपनी सहेली, बेटी को सहेली और बेटे को अपना दोस्त समझकर व्यवहार करना चाहिए। टुक 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 करे तो गड़बड़ हो जावे।
और ये ध्यान भी रखना चाहिए 14 साल की उम्र के बाद कि अपने बेटा और बेटियों का संग कैसे लोगों से है। लुफंगे छोरे छोरियों के साथ संग है कि अच्छा संग है। उनके पास अच्छे अच्छे पुस्तक रखो, जैसे नारी धर्म है, यौवन सुरक्षा है, पुरुषार्थ परम देव है, ऐसे धार्मिक और सात्विक पुस्तक रखो तो बेटे बेटियों के जीवन की रक्षा होगी। नहीं तो आजकल तो सिनेमा में और टीवियों में ऐसे दृश्य आते हैं कि अच्छे अच्छे युवान युवतियां बेचारे कुविचार में खाली हो जाते हैं, उनको सपन दोष की बीमारी लग जाती है, प्रदर रोग की बीमारी लग जाती है, और प्रदर रोग की बीमारी लग गई तो फिर उनकी जिंदगी भर उनके बेटे बेटियां परिवार दुखी रहेगा। और प्रदर रोगी पानी पड़ने की बीमारी इतनी बुरी है कि कई माताओं को बच्चियों को पता भी नहीं चलता और उनकी जिंदगी अंदर से ही खाली होती जाती है। ऐसे लोगों को आंवला और मिश्री उसका पाउडर बनाकर आधा चम्मच रात को भोजन के बाद लेना चाहिए, तो पानी पड़ने की बीमारी बंद होती है। इंजेक्शनों से, टैबलेटों से और दूसरी दवाइयों से फायदा नहीं होता है, इस इलाज से जरूर फायदा होता है। प्रदर माना पानी पड़ने की बीमारी। पुरुषों को स्वपन दोष होता है, स्त्रियों को प्रदर रोग होता है। महाराज वो माधोसी का पुत्र जो था प्रेमसी को बाप ने डांटा। प्रेमसी बाप को प्रणाम करके उसी घोड़े सवार के हाथ से चिट्ठी लिख के भेजता है माँ को कि माँ, आज तो पिता ने मेरे को कह दिया तू मुंडी का छोरा है। मां, तू सचमुच में साध्वी होकर दिखा और साध्वी का बेटा भी एक श्रेष्ठ साधु हो जाए, ऐसा आशीर्वाद कर। पिताजी ने तो हमारे को फटकार दिया और ये कह दिया कि जा मूली का छोरा, तू जी मुल्ला बन, मुंडा बन। तो मां, तू मूली हो गई, मैं मूली का छोरा मुल्ला बनूंगा, मुंडा बनूंगा। मां, तू ऐसी भक्ति कर कि पिता को भी पता चल जाए कि बराबर मुंडा बना है। माँ को चिट्ठी मिली, माँ ने तो भक्ति में और चार चांद लगा दिए कि पुत्र वो जो माँ की भक्ति में सहयोग करे, मैं धनभागी हूँ। ठाकुर जी को स्नेह करते करते उस रत्नावती के आंखों से हर्ष के आंसू आए। पति ने डांटा है पुत्र को, बेटे को और पत्नी को, लेकिन हृदय में शोक और शोभ नहीं होता है। ये भक्ति रस का प्रभाव है। नकटे आदमी को भी शोक और शोभ नहीं होता है और भक्त को भी नहीं होता। नकटे को कालांतर में होता है और भक्त को कालांतर में नहीं होता। भक्त को शोभ कराने वाले कालांतर में बदल जाते हैं। रत्नावती को भक्ति का रंग और लगा है महाराज। इतने में तो राजा माधोसी को इतना आवेश हुआ कि वो जल्दी से 2-4 दिन और रहना था, जल्दी से अपने आमेरगढ़ में आए। आमेरगढ़ में आए तो जो शराबी कबाबी थे मंत्री लोग, उन्होंने न कहने जैसी बात बड़ा चढ़ा के की। माधोसी ने निर्णय किया कि कुछ भी हो जाए पहले तो उस मूल को पहुंचा दे यमपुरी में। ऐसा कोई हिसाब किताब लगाओ कि उसको बस मैं अभी जाके गला दबा के मार डालूं। ये रानी हमारे राजकुल का कलंक होगी। मंत्री ने कहा आप गला दबाओगे तो स्त्री हत्या का पाप लगेगा और समाज में आपकी बेइज्जती होगी कि अपनी स्त्री का गला दबाकर मार दिया। आप युक्ति कीजिए। विचार विमर्श हुआ कि युक्ति ऐसी आई कि एक भूखा सिंह भूखे सिंह का पिंजरा लिया जाए और उस भूखे सिंह का पिंजरे का दरवाजा शाम के टाइम खोल दिया जाए जब रानी रत्नावती पूजा के रूम में बैठ। सिंह उसको झपेट ले और बात फैलाएंगे कि नौकर की असावधानी से सिंह छूट गया और रानी को खा गया। सांप भी मर जाएगा, लाठी भी बच जाएगी, इज्जत भी बच जाएगी। उसी समय माधोसी तैयार हो गया। देखो अहंकार, रानी मरे तो मरे लेकिन मेरा अहंकार न मरे। जयराम जी की सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लागे करें सब प्रीति। आयोजन कर दिया गया, लेकिन मनुष्य के आयोजन से भगवान की कृपा बहुत लंबी होती है। सिंह को भूखा रखा और भूखे सिंह के पिंजरे को लाकर रानी रत्नावती के उस पूजा खंड में जब बैठी थी दासी और रानी, पिंजरे का मुंह खोल दिया। और शेर दौड़ता हुआ पिंजरे से निकला हो। दासी तो घबराई कि माताजी सिंह आ गया, सिंह आ गया, भूखा सिंह। माताजी का तो भाव ऐसा था कि सब में भगवान को देखती तो सिंह में भी कैसे अभगवान देखे।
वो बोलती सिंह कहाँ है? ये तो भगवान मेरे नरसिंह है, ये तो नरसिंह आए, पूजा की थाली लेकर वो तो खड़ी हो गई है। अगर चूहे के काटने से सांप का जहर बन सकता है और मीरा जहर को अमृत बना सकती है, तो रत्नावती की भक्ति सिंह को नरसिंह क्यों नहीं बना सकती है भाई? रत्नावती नरसिंह भगवान का भाव करके उसको वंदन नमस्कार करती और रत्नावती के लिए वो सिंह नरसिंह जैसा दिखने लगा। रत्नावती ने उसका पूजन किया है। नरसिंह भगवान का पूजन करने से जो शांति और आनंद मिलना चाहिए, वह शांति और आनंद और भाव से परितृप्त होती हुई रत्नावती धन्य हो रही है। दासी देखती रह गई है। वो सिंह नरसिंह पूजा स्वीकार करके फिर सिंह के रूप में पिंजरे में जाने के पहले जिन्होंने षड्यंत्र किया था उन एक आध मंत्री को झपाटा गया और एक आध नौकर जो चंड थे उनको जरा जरा प्रसादी जैसे नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यप को झपेट लिया, ऐसे 2-4 आदमी को झपेट के फिर सिंह पिंजरे में चला गया। बोलो नरसिंह भगवान की। माधोसी ने ये सारा अहवाल सुना। माधोसी समझ गया कि रत्नावती मेरी पत्नी है, ये भ्रांति मेरे को है, वो तो साक्षात देवी। सिंह में से नरसिंह भगवान प्रकट कर दिया। वो प्रहलाद ने थंब में से भगवान को प्रकट किया तो इसने सिंह में से नरसिंह को प्रकट किया। उसका हृदय बदल गया। जिसकी पत्नी को भक्ति का रंग लगता है, पति कितना दिन अभागा रह सकता है? क्योंकि अर्धांगिनी पुण्य कर रही तो पति को तो पुण्य होगा ही। माधोसी का मन बदला है। माधोसी पूजा खंड में प्रविष्ट हुए हैं और प्रणाम कर रहे हैं रत्नावती को देवी मानकर। दासी ने कहा कि राजा माधोसी आपको प्रणाम कर रहे हैं। बोले मेरे को नहीं कर रहे, मेरे लाला को कर रहे हैं, मेरे ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे हैं। राजन आप भी मेरे ठाकुर जी का प्रसाद पाइए और ठाकुर जी के गीत गाइए। बोतल की शराब तो बहुत पी ली, अब मेरे ठाकुर जी की भक्ति की शराब पी लीजिए तो तुम्हारा कल्याण होगा, बल बेड़ा पार होगा। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। तू हरि नाम की प्यालियां पी ले, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। प्रेम सी के प्रेम में तो और 4 चांद लगे हैं कि पिता को भक्ति का रंग लगा है, सिंह नरसिंह बन गया है। मेरी माँ की मुझ पर बड़ी कृपा है कि मेरे को भी भक्ति का प्रसाद दिया है। पुत्र को गहने गांठे देना या मिल्कत देना ये तो ठीक है, लेकिन पुत्र को भक्ति का रस देना, वो तो कोई कोई देवी माता होगी देगी। बचपन में बच्चों को भक्ति का ज्ञान का रस दो, संस्कार डालो, एक कथा की छोटी मोटी बातें सुनाओ ताकि बच्चों में भक्ति ज्ञान का प्रसाद पनपे। आजकल तो ऐसा सत्यानाश करने के साधन तो इतने मिलते हैं फिल्म में, दिल के टुकड़े 1000, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। तेरे दिल के टुकड़े 1000 तो तेरे हाथ की रोटी खाने वाले की विचार भी तो 1000 अशांति वाले हो जाएंगे। भोजन बनाते बनाते फिल्म देखते तो फिल्म वाले हाथ का जो भोजन खाते उसकी खोपड़ी भी तो फिल्म हो जाती। नहीं, ठाकुर जी का स्मरण करते करते भगवत भाव से हृदय को पवित्र करते करते जो भोजन बनाती माताएं, वो भोजन के साथ भगवान का प्रसाद बनाती। लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ, हाथ खुजलाती हूँ, सिर खुजलाती हूँ, पसीना बनती हूँ, फिर आटा गूंथती हूँ, उसके हाथ का भोजन खाने वाले की तो सत्यानाश होगा। और क्या होगा? भोजन खाते समय अगर कोई चिंता करता है या उसको चिंता की बात सुनाते हो तो समझो उसको पॉइजन दे रहे हो। भोजन के साथ जैसे आचार देते हैं ऐसे लोग फरियाद सुनाते, छोरो स्कूल नहीं गए हो, आज ए हो गए हो, बछड़ी नहीं धाई गई है, आम खट्टे आए हैं, लाइट रो बिल आए हो, अरे अभी मुसीबत मत डाल उसको। भोजन के 10 मिनट पहले हाथ पैर धोकर पैर गीले रख के भोजन की जगह पे बैठे और प्रसन्नता के विचार करे, खुशी के विचार करे, भगवान के चित्र के समक्ष देखे, संत के फोटो के तरफ देखे, हृदय भाव से भरे, फिर भोजन करे तो रस ऐसा ही बनेगा। भोजन के बाद भी 10-5 मिनट तो कोई फिक्र चिंता बढ़ाने वाली बात न सुनो न सुनाओ, तो रस अंदर से अच्छा होगा तो तुम्हारे जीवन में रसीलापन आएगा, लचकीलापन आएगा और वक्त के अनुसार तुम्हारे द्वारा बढ़िया व्यवहार होगा। समाज में रहते हुए भी तुम भगवान के बीच रहने वाले अधिकारी बन जाओगे।